अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। अच्छा, इस वीडियो में AVRs की जो ड्राइंग्स हैं उनको समझने की जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी AVR को कंट्रोल करने के लिए उसको उसकी जो तमाम फंक्शनैलिटी है उसको समझने के लिए उसकी ड्राइंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी नया AVR हो जिसको आपने कंट्रोल करना हो या इंस्टॉल करना हो या रिप्लेस करना हो, तो आपको उसकी जो ड्राइंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ AVR की ड्राइंग जो कुछ टर्मिनोलॉजी सेपरेट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप एक तरीके से एक दफ़ा से अगर अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो फिर आप कोई भी AVR जो है वो उसकी ड्राइंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि कौन सी वायर्स किस मकसद के लिए हैं और कौन सी वायर्स का जो कनेक्शन है वो आपने करने हैं और किसके नहीं करने, कौन से ज़रूरी हैं और कौन से ज़रूरी नहीं हैं। डिफरेंट AVRs होते हैं, कुछ स्टैमफोर्ड के AVR हैं, लोरास समर के AVR होते हैं, कुछ चाइनीज़ AVR भी आपको मिलेंगे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के अंदर। मैराथन के AVRs होते हैं, कैटरपिलर्स के AVR होते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो हैं वो डिफरेंट अल्टरनेटर्स में पाए जाते हैं, तो उनकी ड्राइंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलें स्टार्ट करता हूं मैं। अगर आप समझते हैं कि ये चैनल जो है वो आप के लिए फ्रूटफुल है, आप कुछ को यहाँ पर कुछ लर्निंग मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले अगर देखें तो ये एक ड्राइंग आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। SX460 एक AVR है। अच्छा, किसी भी AVR को इंस्टॉल करने से पहले या उसको रिप्लेस करने से पहले या उसको कंट्रोल करने से पहले आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि कौन सी जो AVR वायर्स हैं वो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली जो है वो इनपुट है, उसको इनपुट सेंसिंग मिलती है। आपको वो पता हो कि वो इनपुट सेंसिंग जो है वो लाजमी चाहिए होती है हर AVR को। एक फीडबैक सेंसिंग लाजमी चाहिए। वो सिंगल फेज भी हो सकती है, वो 3 फेज सेंसिंग भी हो सकती है, वो 110 की सेंसिंग भी हो सकती है, वो 230 वोल्ट की सेंसिंग भी हो सकती है। ये आपको उसके ब्रोशर से आइडिया हो जाएगा, उस स्पेसिफिक AVR के ब्रोशर से आपको पता चल जाएगा कौन सी सेंसिंग है और कितने वोल्टेज की सेंसिंग है, उसकी ड्राइंग से भी आपको पता चल जाएगा। वो सेंसिंग ज़रूरी होती है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी जो इसकी इनपुट सेंसिंग है। उसके बाद है अगला स्टेप जो आपने फाइंड आउट करना है उसकी आउटपुट, यानी वो AVR जो है वो आउटपुट दे रहा है फील्ड को एक्साइट करवाने के लिए, यानी जो स्टेटर एक्साइटर है उसको जो दो आपकी वायर्स जा रही होती हैं जिसको F1 F2 भी कहा जाता है और X और XX भी कहा जा सकता है। किसी जगह पर F1 F2 लिखा होगा और किसी जगह पर X या XX लिखा होगा। F1 इज इक्वल टू X है और F2 जो होती है वो XX कहलाती है। ये बेसिकली जो स्टेटर एक्साइटर है उसकी दो वायर्स होती हैं जिसको ये AVR आउटपुट देता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द स्टेटर। ठीक है, तो ये दूसरा नुक्ता है जो याद रखना ज़रूरी है। और तीसरा जो है वो है रिमोटली कंट्रोल, यानी रिमोटली उसके अंदर ऑप्शन हो उसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे आप हैंड ट्रिमर लगाएं जिसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी सोर्स से कनेक्ट करें। तो इस AVR को अगर देखें तो आपके सामने 6, 7, 8 जो है ये इसकी इनपुट सेंसिंग है और F1 F2 जो है वो आपको नज़र आ रहा है, जो कि एक्साइटर जो कि स्टेटर को जा रहा है। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो ये स्टेटर एक्साइटर की जो वायर है यहाँ जाएगी, ये F1 F2 इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगी, यानी ये इसकी आउटपुट है और ये जो इसकी है ये इसकी आउटपुट बनती है। 6, 7 और 8, 6, 7, 8 दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द इनपुट सेंसिंग और फीडबैक सेंसिंग। एंड 1 और 2 जो है वो आपको पोटेंशियोमीटर के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक ड्राइंग है SX460 की। अगर मैं आगे जाता हूँ तो आपके सामने ये SA465 एक AVR है। इसमें अगर आप देखें तो सिमिलरली F1 F2 ये जो दो वायर हैं ये F1 F2 है। ठीक है, ये आपकी एक्साइटर को जा रही है केबल,
और जो आपकी 7 और 8 ये आपकी सेंसिंग है, ये सेंसिंग वाली आपकी वायर्स हैं 7 और 8। और ये आपकी 1 और 2 जो है ये रिमोटली कंट्रोल के लिए है, पोटेंशियोमीटर के लिए। ये वाला जो साइन होता है ये पोटेंशियोमीटर का साइन होता है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप यहाँ पर पोटेंशियोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर भी लगाया जा सकता है। और अगर आपके पास एनालॉग जो है वो इनपुट है फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, जिससे आप रिमोटली वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए, स्पेशली रिएक्टिव पावर शेयरिंग के लिए, तो ये वाली ऑप्शन वहाँ के लिए है। इसमें ये सिटी की ऑप्शन है, यहाँ पर जो ड्रूप सिटी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि S1 S2 वाला जो पॉइंट है ये आपको उन एरियाज में मिलेगा जो सिंक्रोनाइजिंग और लोड शेयरिंग के लिए, यानी रिएक्टिव पावर लोड शेयरिंग के लिए जो कंपेटेबल होंगे। तो ये ड्रूप सिटी वाली जो ये आउटपुट है ये आपको यहाँ पर ये मिलेगी। तो इस ड्राइंग से आप की ये अंडरस्टैंडिंग है। ये आपकी ये वाली जो ऑप्शन होती है ये आपका एक एक्साइटर रूटर होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको मोस्टली तौर पर ये ड्राइंग में आपको नज़र आ रहा होता है, ये एक्साइटर रूटर होता है। आगे ये डायोड्स लगे होते हैं, डायोड असेंबली, जो कि आगे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मेन रूटर को सप्लाई दे रहे होते हैं। दिस इज़ द मेन रूटर्स, ठीक है। और ये आपका एक्साइटर है, और ये 6 और 7 आपके जो टिपिकल मेन स्टेटर से सप्लाई आ रही होती है। मेन स्टेटर के साथ ये फीडबैक सेंसिंग जो यहाँ से मिलती है। तो इसलिए ये इस ड्राइंग को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाएं तो ये आपके पास SX440 एक AVR है स्टैमफोर्ड का। तो इसमें भी आप देखते हैं कि आपके पास ये वही सिंबल हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये SX440 AVR। S1 S2 ड्रूप सिटी के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपकी S1 और ये आपका S2 फॉर द पर्पज़ ऑफ द ड्रूप सिटी, ये ड्रूप सिटी को शो कर रही है ये चीज़, ठीक है। ये आपका ड्रूप सिटी वाली ऑप्शन है। ये सिंक्रोनाइजिंग के लिए ये वाला AVR कंपेटिबल है। पिछला AVR जो आपने देखा था वो जिसमें सिटी की ऑप्शन नहीं थी, वहाँ उसको आप जो है रिएक्टिव पावर शेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें आप F1 F2 ये देखेंगे X और ये X, ये आपकी F1 F2 है। ये 2 वायर्स आपकी जा रही हैं, ये आपकी फील्ड एक्साइटर को जा रही है, स्टेटर एक्साइटर को सप्लाई जा रही है। ये आपका रूटर एक्साइटर है, ये आपका मेन स्टेटर की वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका टिपिकल मेन स्टेटर की जो आउटपुट है जहाँ से फीडबैक सेंसिंग आपको मिलनी है। ये 1 और 2 जो है रिमोटली पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड ट्रिमर आप लगा सकते हैं यहाँ पर इस वाली ऑप्शन के ऊपर। और ऐसे ही जो आपकी इसकी आउटपुट है वो आप P3 और P2 और P3 जो है वो आपकी आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। P3 और P2 ये वाली आउटपुट, ये 7 और 8, ये यहाँ पर आप इसकी जो फीडबैक सेंसिंग है वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी 440 SX उस AVR की टिपिकल वायरिंग डायग्राम है। इसके बाद अगर चलते हैं तो MX341, ये भी एक AVR है, वेल रिनाउंड मॉडल है आपका। अगर इसकी वायरिंग देखें तो आपको यहाँ पर भी क्लियरली देख सकते हैं S1 S2 फॉर सिटी, ड्रूप सिटी के लिए ये वाली ऑप्शन मिलेगी आपको, यानी MX341 AVR। 1 और 2 जो है वो आपको एनालॉग इनपुट है, जो कि रिमोटली आप वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे ही F1 F2 की ये ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, जो कि स्टेटर को एक्साइटर स्टेटर को सप्लाई जा रही है मेन रूटर। और आपका मेन जो रूटर की सप्लाई यहाँ आ गई और आगे स्टेटर की सप्लाई और फीडबैक। 7 और 8 के ऊपर आपकी इनपुट सेंसिंग है, 7 और 8 के ऊपर, जो कि इस AVR को फीडबैक सेंसिंग चाहिए। इसमें क्या हुआ कि ये MX341 में आपको PMG की भी इनपुट मिलती है। तो आप PMG की इनपुट में आप जो P3 P2 P4 ये आपकी PMG की इनपुट है। ये वाली इनपुट आपकी PMG की है, जो कि PMG अल्टरनेटर जिन अल्टरनेटर के ऊपर PMG है वहाँ पर आप ये इनपुट दे सकते हैं PMG रूटर्स के लिए। तो ये एक दूसरा फीचर आ गया इसमें। पिछले AVR में आपने देखा था 440 में PMG की इनपुट नहीं थी, तो यहाँ पर आपको PMG कंपैटिबल है, यानी जिन अल्टरनेटर्स के साथ PMG है वहाँ पर ये वाला AVR आप लगा सकते हैं, अदरवाइज दूसरे पे AVR नहीं लग सकता। तो ये ड्राइंग को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। अच्छा, तो नॉर्मली ये भी देखिएगा कि बहुत सारे जो रिमोटली कंट्रोल वाले पॉइंट होते हैं जिस पर एनालॉग इनपुट दी जाती है, वो अगर यूज़ नहीं होता तो उस पर जंपर किया होता है।
तो अगर वो आपने यूज़ नहीं करेंगे तो जंपर लगा होगा, ये आपको जंपर नज़र आ रहा होगा। तो इस ये भी इंडिकेशन मिल जाती है, अगर आपने को कंट्रोल करना है तो उसको जंपर कर दें, उतार के आप अपनी वायर जो है वो कनेक्ट करते हैं इसके साथ। अच्छा, ये MX321 है, ये और कम्प्रीहेंसिव AVR है। इसमें आप पावर फैक्टर कंट्रोलर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, PMG भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मल्टीपल ऑप्शन हैं इसके साथ। इसमें देखें आप 3 फेज सेंसिंग भी आपको मिलती है, आप इसका आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर के साथ भी इनपुट दे सकते हैं, 1 टन की सप्लाई भी दे सकते हैं, 220 की सप्लाई भी आप दे सकते हैं। S1 S2 कॉमन सप्लाई होती है CT के लिए, ड्रूप ऑप्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रूप के लिए MX321 ये AVR है। ये PMG की ऑप्शन है, इसमें PMG स्टेटर को आप जो इनपुट है वो यहाँ पर आपकी आएगी, इस जगह पर ये PMG की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर आप PMG की सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 और 8 के ऊपर इनपुट सेंसिंग है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से 6, 7, 8 ये तीनों इनपुट सेंसिंग है इसकी। ये फीडबैक सेंसिंग है, 3 फेज सेंसिंग भी आप इसकी दे सकते हैं। और अगर देखें तो 1 और 2, अगर ये 1 और 2 है और ये 1 और 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आने ये देख सकते हैं कि जंपर हुआ है, ठीक है। तो इस जंपर को आप रिमूव करके यहाँ पर एनालॉग इनपुट दे सकते हैं, जिससे आप इसकी रिमोटली जो है स्पीड कंट्रोल जो है वो आप कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपकी जो है F1 F2 की जो पॉइंट हैं वो आपने यहाँ पर आपकी F1 F2 पॉइंट आ रहे हैं, जिसको आप F1 के साथ जो कि ये एक्साइटर स्टेटर को सप्लाई जा रही है, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इधर आ गई ये F1 F2, ये सप्लाई जा रही है आपकी X और XX, ये आपकी एक्साइटेशन को सप्लाई जा रही है। तो ये मेन रूटर, ठीक है। ये नहीं, ये वाली जो बेसिकली एरिया होता है किसी भी AVR में, इतना एरिया रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटर की मेन स्टेटर, मेन रूटर, स्टेटर एक्साइटर और रूटर एक्साइटर वाले एरिया को। अच्छा, इसके बाद अगर आप आए तो जो वायरिंग है, मेन जो कनेक्शन होते हैं अल्टरनेटर के जो ऊपर बॉक्स में आ रहे होते हैं, वो डिफरेंट वाइंडिंग्स की जाती हैं। आपकी 110 वोल्टेज भी उसमें होते हैं और 220 वोल्ट, 230 वोल्ट भी होते हैं। तो डिफरेंट जो आपको इस तरह की नंबरिंग मिलती है, इस तरह के साथ आपको नंबरिंग मिलती है। और आप देख सकते हैं कि आपको जो सीरीज़ डेल्टा 3 फेज़ में 4 वायर है, ये सीरीज़ डेल्टा 3 फेज़ 4 वायर, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल UV WN, इस तरीके से आपको ये इंडिकेशन मिल सकती है। आपको 3 फेज़ हैं, ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, और ऐसे ही आपका ये पैरेलल जिगजैग कनेक्शन है, ये पैरेलल स्टार कनेक्शन है। डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट जो कि टोपोलॉजीज होती हैं आपके कनेक्शन में। डबल डेल्टा 1 फेज़ 3 फायर सिस्टम आपको मिलेगा पैरेलल में, जिगजैग कनेक्शन है, और स्टार 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है, ठीक है। इस तरह के आपको ये ड्राइंग जो है, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि आपकी जो किस तरीके से कनेक्शन होते हैं आपके, जो अंदर से जो मेन स्टेटर से जो वाइंडिंग आ रही है, उसके जो ग्रुप बने हुए हैं वो किस तरह के बने हुए हैं। तो आपको इस ड्राइंग से इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है। सिमिलरली ऐसे ही ये मेन टर्मिनल कनेक्शंस हैं, जो कि 3 फेज़ 4 वायर स्टार के कनेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। और ऐसे ये मेन स्टेटर के 6 एंड अगर निकलेंगे तो वो मेन स्टेटर के 6 एंड इस तरह से निकलेंगे आपके। तो ये तमाम जो ड्राइंग्स हैं ये AVR में मिलती हैं। अल्टरनेटर जो आपके इंजन के साथ फिटेड है उसके अंदर भी जो ड्राइंग्स मिलती हैं, उस ड्राइंग में भी आपको ये तमाम जो पेजेस हैं इसके अंदर मिलते हैं, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी वायरिंग कनेक्शन को, डायग्राम को किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है। पावर फैक्टर कंट्रोलर PFC कंट्रोलर अगर आपने कनेक्ट करना है तो उसकी भी आपको PFC 3+ रिमोट पावर फैक्टर एडजस्टमेंट आपने ऑटोमेटिकली पावर एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए ये आपके AVR में ऑप्शन होती है, आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये AVR की ड्राइंग के हवाले से मैंने गाइड करने की कोशिश की, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि किस AVR को किस तरीके से रीड किया जाना है, उसकी वायरिंग डायग्राम को। अगर नया AVR रिप्लेस करना है तो आपने किस तरीके से आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ये पावर फैक्टर कंट्रोलर PFC है, तो ये वाली वायर जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये टू AVR टर्मिनल पे जाएंगी। A1 A2 जो पॉइंट होता है आपको पता है AVR पे जाएगा, F1 F2 ये भी AVR की तरफ जाएगा एक्साइटेशन के लिए है। तो ये आपका
कंट्रोलर है जिसकी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलती हैं। कंट्रोल के हिसाब से आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है अपना पावर फैक्टर, तो इस तरीके से आप इसकी वायरिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने AVR को इसके साथ कंट्रोल करते हैं और ये आपका पावर फैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। रिमोटली वोल्टेज एडजस्टमेंट भी होती है आपकी, जो कंट्रोलिंग है पावर फैक्टर की और रिएक्टिव पावर की जो कंट्रोलिंग है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है थ्रू दिस कंट्रोलर। ये PFC3 यानी पावर फैक्टर कंट्रोलर 3, PFC3 पावर फैक्टर कंट्रोलर मोड ऑफ सिलेक्शन है। डिफरेंट काइंड ऑफ मोड है कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आपने यूज़ करना है। PF3 के कंट्रोलर के डिफरेंट जो मोड है आपके। ऑल एक्सपेक्ट आपके इसमें फ्रेम अगर देखें, सेंसिंग देखें, 2 and 3 फेज सेंसिंग है। इसमें कनेक्शन स्टार 6 एंड है, स्टार 6 एंड है। इसमें सीरीज स्टार 12 एंड है। वोल्टेज सिलेक्शन है इसमें, वो आपको नज़र आ रही है कौन सी वोल्टेज सिलेक्शन का है आपके पास। करंट लिमिटिंग CT आपके पास जो पोजीशन है वो है U2 वो आपके पास आ रही है। फिर करंट ट्रांसफार्मर की जो सिलेक्शन है वो आपको मिल रही है। डिफरेंट AVR में जो रेंज है वो किस तरह की आपकी सिलेक्शन है, इसी मेन मिनिमम मैक्सिमम इसकी प्राइम सिलेक्शन किस तरह की, CTVT की जो सिलेक्शन है आपकी वो किस तरह से आपने रेटिंग देनी है। तो ये ओवरऑल एक कोशिश की गई थी कि जिससे आपको वायरिंग डायग्राम के बारे में जो रीड करने में जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। कोई भी AVR लगाना हो, चेंज करना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कौन से AVR कंपेटिबल होते हैं फॉर द पैरेलल ऑपरेशन के लिए और कौन से नहीं होते, वो ड्राइंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो ड्राइंग से ही आपको पता चल जाएगा ये कंट्रोलेबल है ये नहीं है, इसमें ड्रूप सिटी की ऑप्शन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उसकी ड्राइंग से इजीली पता चल सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वट एवर मीडियम यू कैन यूज़ फॉर द कम्युनिकेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी अगली मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।